जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे सामान्य ज्ञान से 50 जीके इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सरकारी नौकरी की तैयारी आप करते हो तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा की उपसभापति का चुनाव कौन कराता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना है कि राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन कराता है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा, राज्यसभा के सदस्य कराते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई। जो आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा, 1950 में हुई। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना किस सदन में लाया जा सकता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन पंचायत राज्य से संबंधित है। यह किस वर्ष पारित हुआ। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1992 में पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल लागू करने की शक्ति किसके पास है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताने कि भारत में आपातकाल लागू करने की शक्ति किसके पास है। जो आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चौरा चोरी कांड किस आंदोलन से संबंधित था। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना है कि चौरा चोरी जो कांड हुआ था किस आंदोलन से संबंधित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि पाला वंश का संस्थापक कौन है। तो बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना है आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए गोपाल है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इलाहाबाद संधि कब हुई थी। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना कि इलाहाबाद जो संधि हुई थी कब हुई थी। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो 1700 आपका 65 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था कब हुआ था। जो आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा वो जब 1942 में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जब 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना है जो आप कौन करता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा आरबीआई करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना कौन करता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यस यस, यानी कि सीएसओ कहता है, सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी किसके लिए तय किया जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना है एमएसपी किसके लिए तय किया जाता है। जो आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा फसल के लिए तय की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताना कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। जो आपका सही आंसर हो जाएगा अरविंद पन्नगड़िया थे। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, अरविंद पन्नगड़िया। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताना कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा एसबीआई है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताना कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा H2 है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त का थक्का जमने का कौन सा तत्व सहायक होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताना है कि रक्त में थक्का जमने का कौन सा जो रक्त होता है वो सहायक होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैल्शियम सहायक होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताना है किससे बना होता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। तो बताना है कि ओजोन जो परत है किस गैस से बनती है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन से बनती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। बताना कौन सी है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत है, यानी कि लीवर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। चार ऑप्शन आपके
आपके सामने दिए गए हैं, बताना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो बाघ है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है। जो आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा मोर है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा नील नदी है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि ब्लू यानी कि प्लेनेट किसे कहा जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन आता है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा शाहजहां ने कराया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चूंकि सब्सक्राइब कर लो तो आपका जीके जीएस यहाँ से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो इसीलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के 16वें राष्ट्रपति कौन है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। जो आपका चारों में सही आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो द्रौपदी मुर्मू है वह 16वीं राष्ट्रपति है भारत की, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ था, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो दिल्ली में आयोजित हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 की संस्था ने लॉन्च किया, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताने कि आदित्य L1 की संस्था ने लॉन्च किया। जो आपका सही आंसर हो जाएगा इसरो ने लॉन्च किया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि चंद्रयान 3 ने चांद पर कब सफल लैंडिंग की, 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया, बताना कब लैंडिंग की। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग की, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वंदे भारत ट्रेन का संचालन कौन करता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना कौन करता है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे करती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है कि जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था। जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2019 को शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना कहाँ स्थित है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि सैटेलाइट शब्द हिंदी का अर्थ क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा उपग्रह है, ऑप्शन नंबर आपका 20 ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा हॉकी है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा अमरकंटक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा केरल को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है कौन सा है सबसे बड़ा उत्पादक देश। जो आपका सही आंसर हो जाएगा चीन है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है किसने जनगण मनगढ़ लिखा था, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि किसने जनगण मनगढ़ लिखा। जो आपका सही आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना कहाँ है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा में है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है।
जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है कि इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विंटन सर्प को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताना है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा 25 उच्च उच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है किससे है। जो चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि हर घर तिरंगा अभियान कब शुरू हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना कब शुरू हुआ। जो आपका सही आंसर हो जाएगा 2022 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना कौन थी। जो आपका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताना है। जो आपका सही आंसर हो जाएगा पिंगली वेंकैया ने डिजाइन की था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चूंकि सब्सक्राइब आप कर लेते हो तो आपका यहाँ से जीके जीएस काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। इसी के साथ धन्यवाद।